लोग बोल रहे हैं, समाज की सच्चाई, देश की सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं, उन सबका गला दबा दिया जाए। एक भी आवाज, एक भी खबर किसी भी जगह से, किसी भी तरह से बाहर ना आ सके, लोगों के पास ना आ सके, कि उनको डराने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है इनके बाद रवीश कुमार जी का नंबर हो सकता है किसी और का नंबर हो। सुप्रीम कोर्ट केवल फटका लगा रहे। मैं तो समझता हूं सुप्रीम कोर्ट अगर वाकई में अपने अधिकारों का और आर्टिकल 142 में जो अधिकार देके उनका सदुपयोग अगर कर ले, तो इनमें से बहुतों को टांग देगी सुप्रीम कोर्ट। झूठ और नाकामियों को और उनके भ्रष्टाचार को, उनकी बेईमानी को लोगों के सामने ला रहे हैं। उनको कुचलने का, उन आवाजों को दबाने का एक घिनौना षड्यंत्र है। ये कल पत्रकारों के साथ हुआ। आज आप नेता संजय सिंह, जिनके विषय में कहा जाता है कि वो भी बहुत खुलकर बोलते हैं, पर है सदन के अंदर भी बाहर भी, आज उनके यहाँ भी ईडी का रेड हो गया। नहीं, ये तो आम बात है। ईडी का रेड, सीबीआई का रेड, इनकम टैक्स का रेड, मोदी राज में ये तो बहुत आम चीज है। और ये हमेशा उनके खिलाफ होती है, तो विपक्ष के लोग, और यही जो है वो जो लोग निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते हैं उनके खिलाफ, जो सच दिखाते हैं उनके खिलाफ होना है। रेड भी पड़ेगी, उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, यूएपीए लगाया जाएगा। और ये यूएपीए लगा है, मतलब पत्रकारों का यूएपीए से क्या लेना देना? उन सारे पत्रकारों को जिनके साथ में ये हुआ है। उर्मिलेश तो एक माने वरिष्ठ पत्रकार है और निर्विवाद रहे, कभी इस तरह के किसी मामले में इससे पहले कभी उनका नाम नहीं आया है लेन देन के मामले में। ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनके लेन देन क्या, किसी उसमें उनका नाम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मोदी के राज को उन्होंने पुष्यमित्र सुंग का राज कहा है, शायद इस वजह से उनके खिलाफ ये सब कुछ किया गया है कि इतनी सच्चाई, इतनी कड़वी सच्चाई इतने सरल रूप में लोगों के सामने अगर कोई बोल दे रहा है और देश के प्रधानमंत्री का असली चाल चरित्र दिखाई दे रहा है, वो उसे बर्दाश्त नहीं है। करोड़ का भरोसा नहीं है आप लोग इस पर? जांच एजेंसियों पर। कौन सी जांच एजेंसी? IT जो जांच एजेंसियां पूरी तरह से सरकार के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं और गुलाम की तरह काम कर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ली थी, जांच एजेंसियों ने संविधान की शपथ ली थी। क्या संविधान के तहत काम कर रहे हैं? अगर जांच एजेंसियों के भरोसे की बात है, तो जितने भी पत्रकारों को उठाया, इनको कोई नोटिस दिया? नहीं दिया। इनके यहाँ घर में जो है उन्होंने सर्च की है, क्या सर्च वारंट था उनके पास में? नहीं। एफआईआर की कॉपी दी उन्हें? नहीं। जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं आप उन्हें तो पूरा कीजिए पहले, तभी तो लगेगा। क्यों नहीं चले जाते हैं? अगर निश्चित रूप से जाएंगे, वहां भी जाएंगे। इसमें को अभी कहीं सुप्रीम कोर्ट बंद थोड़ी हो गई है। कहेगा कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बिल्कुल साजिश हो रही है। आरोपी क्या कहेगा? जो सच है सामने आ रहा है, जो सच है सामने आ रहा है, आप बताएंगे ना। तो अमित शाह भी कहेगा कि हमको जेल में बंद किया गया था, वो कांग्रेस की साजिश। हाँ, तो वो कहे, जो भी कहे, उसका कहना वो उसका हक है। तो आप लोग लीगल सिस्टम को मानेंगे ना? तमाम लीगल सिस्टम को मान रहे हैं तभी तो चुपचाप चले गए। अगर ये लोग लीगल सिस्टम को नहीं मानते तो नहीं जाते, उनके खिलाफ विद्रोह करते। आरोपियों के पक्ष में आप लोग धरना निकाल रहे हैं। नहीं, आरोपियों के पक्ष में, आरोप में अगर मैं आप पर लगा दूं आरोप से मतलब नहीं है। सर, कोर्ट तय करेगा किससे? ना, तो जांच, आप जांच करने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे? आप जांच किसके दायरे में करेंगे, किस अधिकार से करेंगे? कानून के अधिकार से। किया है पुलिस ने उल्लंघन किया है। पुलिस ने एक तो नोटिस नहीं दिया किसी को, जो नोटिस देना मस्त था, जरूरी था, नोटिस नहीं दिया। सीआरपीसी में बाकायदा प्रोविजन है इसका। इसके अलावा जब आप सर्च कर रहे हैं तो सर्च से पहले आप उनको सर्च वारंट दिखाएंगे? दिखाया नहीं? किसी को नहीं दिखाया। इसके अलावा आप उनको वो कॉपी देंगे, एफआईआर की कॉपी देंगे, आपने कोई कॉपी नहीं दी। लीगल प्रोविजन आप इनका पालन नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि आरोप। यूएपीए में सर पुलिस को अधिकार है कि वो 24 घंटे आपको डिटेन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। ये आपके बाप का राज नहीं है, ये कानून का राज है। आपको देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, आपको जो एफआईआर की कॉपी देनी पड़ेगी। पुलिस और ईडी कार्रवाई कर रही है, आप लोग अमित शाह मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं? उन्हीं के कहने पे तो कर रही है। किसके अंडर में है ये सब कुछ? किसके अंडर में है? और क्या है, आप आरोप लगा रहे हैं कि चीन से फंडिंग है, तो चीन से फंडिंग क्या उन्होंने ली है? चीन से फंडिंग किसको? न्यूज क्लिक को। न्यूज क्लिक का मालिक कौन है? आपने न्यूज क्लिक के मालिक के खिलाफ कुछ किया? नहीं किया। पत्रकारों का क्या लेना देना है? कौन हो गए? ठीक, बस ठीक है, तो आप उनसे कीजिए, आप उनसे कीजिए। आप पत्रकारों को कैसे उठा लेंगे? आप
पत्रकारों के खिलाफ आप कैसे कर देंगे? आप पत्रकारों को केवल यह है कि डर फैलाना है, लोगों में डर फैलाना है कि कहीं से कोई आवाज ये 2024 के लोकसभा चुनाव तक आ ना जाए, बाहर ना आ जाए, जिससे सरकार का और विशेषकर मोदी का सच सामने आ जाए लोगों पे। आपको क्या कहते हैं? यार मेरी राय से पहले तुम बताओ, तुमने इसकी प्रतिक्रिया की क्या? सारे पत्रकारों ने इकट्ठा होकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी करके इसके खिलाफ हल्ला बोला? तुमने नहीं बोला। हम जो बोल देते हैं, ये यहाँ जो लोग बोल देते हैं उसे दिखा दे, तो तुम भी तो इकट्ठे करके विरोध व्यक्त करो अपना। लेकिन पत्रकार भी दो उसमें बट गए हैं ना, कायम में बट गए। चीनी फंडिंग का आरोप लगा है। कोई पता नहीं है, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो सारे इकट्ठे हैं, और जिन्हें बतने की बात कर रहे हो भांड मीडिया है, वो तो मोदी का गुलाम मीडिया है। कभी पुराने जमाने में देखा नहीं था, राजा महाराजाओं के चारण भांड हुआ करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उन्हीं से प्रसाद पाते थे, उसी से अपना जीवन चलाते थे। तो वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं। अन्यथा जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसी के लोगों को अरेस्ट किया है, और उस इंडिपेंडेंट मीडिया के लोगों के साथ में जो खड़े हैं आप लोग यहाँ मैदान में हो, इस आंदोलन को कवर कर रहे हो। सर, ईडी का भी हमला हो रहा है, विपक्ष के ऊपर हमले के साथ पत्रकारों पे भी शुरू हो गया। निश्चित रूप से होंगे भाई, जो सच को दिखाएंगे, मोदी के सच को दिखाएंगे और जनता के सामने उसको नंगा कर देंगे, उन पे हमला होगा ही। ये तो शुरुआत है, अभी इसके आगे आगे और होगा। और डर लगता है तो मैं समझता हूं बंद करो इस कैमरे पैमरे को, और अगर डर नहीं लगता है तो हिम्मत के साथ 2024 के चुनाव तक डटे रहना पड़ेगा। अभी और बड़े हमले होंगे। क्या बताता है? यूएपीए लगाना ये बताता है कि सरकार न केवल तानाशाही मगर एक शब्दों में कहो तो गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। आप पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए लगा रहे हो। जितने भी पत्रकारों को आपने उठाया है उनमें से एक पत्रकार ऐसा नहीं है जिसने कभी भी इस तरह का कोई काम किया हो या कोई वक्तव्य दिया हो जिसके आधार पर आप यूएपीए लगा रहे। यूएपीए तो आतंकवादी घटनाओं पर लगाया जाता है। क्या इनमें से कोई आतंकवादी है क्या? ये जितने भी पत्रकार हैं, आप उर्मिलेश जी को देखिए, परंजय गुहा ठाकुर को देखिए, अभिषेक शर्मा को देखिए, भाषा सिंह को देखिए, अनंजो चक्रवर्ती को देखिए, ये सारे के सारे और जितने भी हैं। और इरफान, उसे तो केवल उसने कार्टून बनाया, कार्टून बनाने के आधार पर उठा लिया। सो ये केवल तानाशाही नहीं है, मैं इसे सीधे शब्दों में कहूंगा, ये गुंडागर्दी है और ये पुलिस राज है। प्रेस फ्रीडम के मामले में तो ऑलरेडी पूरी दुनिया भर का जो इंडेक्स है उसमें भारत बहुत नीचे की स्थिति में है, बहुत नीचे की स्थिति में। लेकिन प्रेस पर इस तरह से हमला जो किया जा रहा है ये बहुत निंदनीय है और ये घिनौना षड्यंत्र है। जो लोग जनता की आवाज उठा रहे हैं, जो लोग सरकार का सच लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का, अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने का एक घिनौना षड्यंत्र है जिसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन होगा, जबरदस्त तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठेगी। जाति जनगणना के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए केवल वो नहीं, तो आप देखिए इसकी टाइमिंग जो है, आपने अच्छा सवाल पूछा, इसकी टाइमिंग देखिए। परसों यहां पर एक रैली हुई रामलीला मैदान में, ओल्ड पेंशन वाली, और जिस तरह की वो रैली है किसी मीडिया ने नहीं दिखाया आप लोगों को छोड़कर। तो एक तो वो, उससे पता लग रहा है पूरे देश में कितनी बड़ी संख्या उन ओल्ड पेंशन से जुड़े हुए लोगों की है। सो पूरे देश में आवाज है, एक तो वो है, और ठीक उसी समय जो जाति जनगणना आई है, इन दोनों से ध्यान बटाने के लिए इस सारे काम को किया गया इसी समय। अन्यथा एफआईआर तो 21 अगस्त की है, एफआईआर तो 21 अगस्त की एफआईआर एकदम अचानक सब किया गया है। तो वेल प्लान्ड तरीके से सब कुछ किया गया। सुप्रीम कोर्ट केवल फटका लगा रही। मैं तो समझता हूं सुप्रीम कोर्ट अगर वाकई में अपने अधिकारों का और आर्टिकल 142 में जो अधिकार दे के उनका सदुपयोग अगर कर ले तो इनमें से बहुतों को टांग देगी सुप्रीम कोर्ट। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ये जितने भी लोग, जितने की इन्होंने मतलब सारी चीजों को, संविधान को, कानून को, हर चीज को ताक पर रखा हुआ है और पूरी गुंडागर्दी करने पर उतरे हुए हैं, पुलिस राज बना के रख दिया है। इन सबको एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट तरीके से स्टैंड ले, सबको पता लग जाएगी, सारे जेल में मिलेगी। यहाँ भी गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं। कहां पे गोदी मीडिया? गो बैक के नारे लग रहे हैं। लगेंगे हर जगह। गोदी मीडिया के नारे केवल गो बैक के नहीं लगेंगे, गोदी मीडिया का तो और बुरा हाल होने वाला है। अगर इस देश की पब्लिक खड़ी हो गई तो अभी तो आप जो देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। इनका जो हाल होगा वो इनकी कल्पना से बाहर है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। जो लगा है तो क्या बहुत मुश्किल होगा बाहर निकलना जिन पत्रकारों को लगा? कुछ मुश्किल नहीं है। इन पत्रकारों का कोई भी रोल ऐसा नहीं है
जिसे आप यूएपीए के तहत आप इनको उठा सको, डिटेन कर सको, अरेस्ट कर सको। आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो जो दिल्ली दंगों के जो केसेस हैं वो उसमें मोस्टली यूएपीए के केसेस हैं, यूएपीए के तहत सारी एफआईआर हैं। उनमें बार बार जिन लोगों को बेल मिल रही है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है कि इन लोगों के खिलाफ कोई नहीं है, कोई भी इनके खिलाफ किसी तरह का आरोप नहीं है, सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, और उस सबके बावजूद भी यूएपीए लगाया गया, उनको बेल दी गई है। ये जो स्थिति है तो इनके खिलाफ कहीं भी नहीं है। अगर आप चीनी फंडिंग का मामला करते हैं तो सबसे पहले चीनी फंडिंग पर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और वो भी एफआईआर होनी चाहिए देशद्रोह की। पीएम केयर फंड में कई चीनी कंपनियों का पैसा आया है, देना जवाब प्रधानमंत्री देता, क्यों नहीं इसका जवाब? और इसके अलावा केवल प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री और उसके साथ साथ वो है रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इन सब के खिलाफ एफआईआर हो गया। अगर चीनी फंडिंग का मामला है, इनके ये सारे के सारे मेंबर है ना उसके पीएम केयर फंड के, सो उसमें पैसा आया है। और विवेकानंद फाउंडेशन में जो आरएसएस के लोग हैं, जो उसके मेंबर है, उनको पैसा आता है चीनी फंडिंग का। अगर चीनी फंडिंग ही मसला है तो इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, वैसा तो नहीं है पत्रकारों के लिए। और अगर है भी तो आप न्यूज क्लिक के जो मालिक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप पत्रकारों का क्या लेने देना है? उन्हीं को गिरफ्तार किया है। पत्रकारों को इसलिए नहीं गिरफ्तार किया, पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश है ताकि जो सच वो जनता के सामने ला रहे हैं, सरकार का, मोदी का, अंबानी और अडानी के जो साथ में रिश्ते हैं मोदी के, उनका, वो सारी चीजें जो आ रही है उसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। पत्रकारों की जुबान बंद करने की, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। रवीश कुमार पे तो नहीं हुआ सर, वो तो सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं। किस पे? रवीश कुमार के। ये भी वैसी तरह से बोलते हैं। हो सकता है इनके बाद रवीश कुमार जी का नंबर हो सकता है किसी और का नंबर हो सकता है हमारा भी नंबर हो, इससे क्या डरना है? और आपका भी नंबर आ सकता है। वैसे भी आपका गला दबाने की कोशिश लगातार की ही जा रही है। नहीं, हमारे YouTube चैनल बंद होते तब इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, क्योंकि आप सारे इकट्ठे नहीं हो, आप अपनी ही आवाज उठाते नहीं हो, इसलिए हो रहा। आप सारे इकट्ठे हो जाओ, एक संगठन आप एक संगठन बनाओ ना, आप इकट्ठे हो। साथ भी आए, न्यूज क्लिक के साथ भी आए, पर ये लोग मीडिया यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर यूट्यूबर्स आए जो चलाते हैं खबर। भाई वो जो यूट्यूबर्स आए हैं, वो सोशल मीडिया के लोग आज की तारीख में वही तो इस देश की सच्चाई को दिखा रहे हैं। तभी तो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो भांड मीडिया है, उस गुलाम मीडिया को छोड़कर आप लोगों के माध्यम से जो न्यूज आ रहे हैं उन्हें देख रहे हैं। वो तभी देख रहे हैं ना जो उर्मिलेश जी बोलते हैं, जो आप शंभू जी बोलते हैं, आप सारे लोग जो यूट्यूब के चैनल्स के लोग हैं, आप जो दिखाते हैं, तभी तो उन लोगों को भारत भी रहेगा तो वही दिखा रहे हैं, भारत के लिए तो वही दिखा रहे हैं। किसके लिए? आप किसके लिए दिखा रहे हो? पाकिस्तान के लिए? आप क्या अमेरिका, चीन के लिए दिखा रहे हो? आप किसके लिए दिखा रहे हो? आप ये जो गला घोटा जा रहा है, ये किसका घोटा जा रहा है? इस देश की पत्रकारिता का, इस देश की जो स्वतंत्र आवाजें हैं, निष्पक्ष आवाजें हैं, उनका दमन किया जा रहा है। आप उन्हीं की तो बात कर रहे हो ना, तो क्या ये देशद्रोह है? यही देशभक्ति है। सबसे ज्यादा तो शंभू जी बोलते हैं सरकार के खिलाफ, इनके खिलाफ है, कोई भी नहीं आया। हो सकता है अगला नंबर इन्हीं का हो, शंभू जी का। इसमें क्या पता है? क्या पता भाई, किसी का भी नंबर हो सकता है। और लोग कहते हैं जो गोदी मीडिया क्या काम जो करता है, आप बोलेगा YouTube चैनल, ये भी वही निपटा काम दिया करते जाएगा हैं। सर। कौन लोग ये काम? सामाजिक सरोकार की खबर तो उठाते नहीं है। कौन नहीं उठाते हैं? ये जो तमाम जिनके लोग आजकल कह रहे हैं बड़ी ईमानदारी पत्रकारिता कर रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं उठाते? सामाजिक सरोकार के ये वो मसले नहीं उठा रहे? कहाँ उठा कौन रहे सा हैं? सामाजिक सरोकार? आप बताओ। क्या जिसकी आप बात करते हैं, जिसकी आप जिसकी लड़ाई मैं करते बात कर रहा हूं उसके भी मसले उठाते हैं। ये अलग बात है, हो सकता है कि मैं ज्यादा मात्रा में उठाता हूं, वो उतना नहीं उठाते हो, वो कई कारण हैं। है, हिंदू लेकिन मुस्लिम के है मुद्दे तो सब अच्छे लगते हैं सर। है तो इनमें से किसी को नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। तुम कौन सी पत्रकारिता कर रहे हो या कौन से सवाल पूछ रहे हो? ये जितने उठाए इनमें से कौन हिंदू मुस्लिम की पत्रकारिता कर रहा? बताओ। नहीं, आप तो समानता सरोकार की नहीं, बात मेरी बात नहीं, मैं कह रहा हूं जिनको उठाया है इनमें से कौन सा है जो हिंदू मुस्लिम की पत्रकारिता करता है? इनमें से एक भी नहीं है। इनमें से इस देश की बात करते हैं, देश के लोगों की बात बात करते तो वही है, एंगल बदलते हैं ना ये लोग भी। देख, हैं। वो आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। 2024 के पहले क्या योजना लग रही है आप? मेरी मोदी जी की, मोदी जी की योजना है कि जितने भी लोग बोल रहे हैं, समाज की सच्चाई, देश की सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं, उन सबका गला दबा दिया जाए। एक भी आवाज, एक भी खबर किसी भी जगह से, किसी भी तरह से बाहर ना आ सके, लोगों के पास ना आ सके। कोई भी ऐसा बोलने वाला न रहे जो सच बोलता हो या सच दिखाता हो। उन सबको दबाने के लिए ये सारी कोशिश ही, ये पहला प्रयास है। आगे देखो होता क्या। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।